आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के इकाई 5 अध्याय 5 नाजीवाद। क्या पढ़ने वाले हैं? नाजीवाद को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ यूरोप में 2 महायुद्धों के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन आए। मतलब दो युद्ध हुए, खासतौर से 2 महायुद्ध हुआ। कितना युद्ध हुआ? खासतौर से 2, जिनमें से सबसे विनाशकारी परिवर्तन तानाशाहों का उत्कर्ष था। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद तथा एडल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष ऐसे ही 2 उदाहरण है। तो देखो, फासीवाद जो हुआ था वो बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? बेनिटो मुसोलिनी। किसके नेतृत्व में हुआ था? बेनिटो मुसोलिनी। और नाजीवाद जो हुआ था वो एडल्फ हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। मतलब एडल्फ हिटलर नाजीवाद का था हिस्सा था, समझे? बल्कि जबकि बेनिटो मुसोलिनी वो फासीवाद का था। नाजीवाद एक आक्रामक विचारधारा थी, मतलब अचानक हमला करने वाला, एक तरह से अचानक उतार चढ़ाव होने वाला, जिसमें राष्ट्र की सर्वोपरिता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। मतलब नाजीवाद में क्या था कि एक अचानक से हमलावर थे वो, और जो पहले देश है, जो है पहले क्या है? देश है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य हित के आगे त्यागने और अर्थव्यवस्था पर पूर्ण यानी राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही गई एवं जर्मनी के विरुद्ध हुए अन्याय का बदला लेने और जर्मनी के सम्मान गौरव को पुनर्स्थापित करने के उपाय किए गए। हिटलर के उत्कर्ष और उसके नेतृत्व में नात्सी क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। अब देखो, नात्सी क्रांति जो हुआ उसका कारण जो है, बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से हम कारण को देखते हैं। जिसमें नंबर 1 में है गणतंत्र की स्थापना। किसकी स्थापना? गणतंत्र की स्थापना। अब ध्यान दीजिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में कब हुआ था? 1914 से 1918। आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो क्या बोलोगे? 1914 से 1918 तक चला, हुआ था 1914 में। ठीक है। जर्मनी की पराजय से उत्पन्न अनियंत्रित स्थिति को संभालने में शासक कैसर विलियम द्वितीय असमर्थ था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जिसमें सबसे बुरी तरह हार हुई थी। किसकी हुई? जर्मनी की। किसकी हार हुई? जर्मनी की। और उस टाइम में जो शासक था, राजा, जो एक तरह जो हुकूमत करने वाले थे, उसका नाम था कैसर विलियम द्वितीय। क्या नाम था उसका? वो हार को मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाए, समझे? अतः प्रतिकूल स्थिति पाकर उन्होंने अच्छा मौका पार करके उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। क्या कर दिया? और वो जो है, अब ध्यान दीजिए, 10 नवंबर 1918 को हॉलैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? हॉलैंड भाग गया। क्यों भाग गया? त्याग पत्र दिया और निकल गया। ऐसी अवस्था में समाजवाद प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथ में लेकर एक तंत्र के स्थान पर जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक ए बर्ट को चांसलर बनाया। मतलब वो भागने के बाद भाई अब हो गया कि भाई किसको बनाया जाए चांसलर, समझे? तो लोग सब जो समाजवाद जो पार्टी होता है ना, हर देश में अपना पार्टी होता है, तो पार्टी में जो पार्टी मजबूत था वो पार्टी सब मिल करके जो है ना एक अपना दल बनाया। और वही दल में जो है अब बनाने के बाद एक नेता, इसका नाम क्या था? नेता जो थे फ्रेडरिक एल्बर्ट। क्या नाम था? फ्रेडरिक एल्बर्ट चांसलर बनाया गया। 11 नवंबर या 10 नवंबर को भाग गया था। अब दोस्तों 11 नवंबर 1918 को, ये कौन महीना चल रहा है? अभी नवंबर का ही महीना चल रहा है। आज 5 नवंबर 4 नवंबर है ना, 5 नवंबर है। 11 नवंबर 1918 को इस नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। कहा कि ठीक है, नया सरकार बदल गया, अब जो मामला है उसको खत्म कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मामला को खत्म। इसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ तथा इसकी प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 ईस्वी को वाइमर नामक स्थान पर हुई। अब बताइए, संविधान सभा का जो बैठक हुआ कौन जगह पर हुआ था? वाइमर जगह पे। कौन जगह पर हुआ था? वाइमर जगह पर। कब हुआ था? 5 फरवरी 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1919। इसलिए यह संविधान वाइमर संविधान या वाइमर गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, समझे? वाइमर संविधान कब हुआ था लागू? मतलब एक तरह बना था 5 फरवरी 1919 ईस्वी को। यह संविधान 10 अगस्त 1919 को लागू हो गया। कब लागू हुआ? 10 अगस्त 1900। वाइमर संविधान के अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गईं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति का स्रोत वाइमर संविधान से ही माना जाता है। देखिए, हमारे यहाँ जो है, जो भारत का संविधान है वो वाइमर संविधान से ही, एक तरह से राष्ट्रपति संविधान से ही जो लिया गया है, परंतु
नया वाइमर गणतंत्र युद्धोपरांत जर्मनी की स्थिति संभालने में असफल रहा। फल जनता में काफी आक्रोश था, लेकिन ये भी जो है जनता को एक तरफ से अपनी तरफ लागू नहीं कर पाए, अपनी तरफ जो अपनी जानिब जो है उसको आकर्षित नहीं कर पाए। आगे देखते हैं नंबर 2, वर्साई की अपमानजनक संधि। किसी संधि? वर्साई की संधि। किसी संधि? वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 ईस्वी में 28 जून 1919 जर्मनी की नई गणतंत्र को अपमानजनक वर्साई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। देखिए मजबूर कब किया गया? 28 जून 1919 ईस्वी को। वस्तुतः यह संधि काफी कठोर एवं आरोपित थे, यानी आरोपित थे। ये जो वर्साई जो संधि थी काफी कठोर थी और आरोपित थी। इस संधि द्वारा जर्मनी का अंग भंग कर दिया गया, यानी जर्मनी को जो है तहस नहस कर दिया गया। आल्सेस लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस को लौटा दिया गया तथा जर्मन क्षेत्र में स्थिति सार नामक कोयले की खान को 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दी गई। मतलब कौन नाम कोयला था? सार नाम कोयला था। उसको जो है 15 साल के लिए किसको दी दी गई? फ्रांस को दे दिया गया, ठीक ना। और उस क्षेत्र का शासन राष्ट्र संघ को सौंप दिया गया। राइन नदी घाटी के क्षेत्र को सेना रहित करने का निर्णय लिया गया। कहा कि जो नदी है राइन नदी, समझे, उसके बगल में सेना को नहीं रहना चाहिए। सैनिक दृष्टिकोण से भी जर्मनी को पंगु बना दिया गया। पंगु बना होता है विकलांग, अपाहिज बना दिया गया। जर्मनी जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए उचित नहीं था। इस प्रकार वर्साई की संधि ने उत्पन्न असंतोष है ना, यानी उत्पन्न असंतोष का भरपूर फायदा हिटलर ने उठाया। ठीक है, किसने उठाया था? हिटलर ने उठाया था। आर्थिक संकट कैसे आया? देखिए नंबर 3 में, इस समय जर्मन गणतंत्र के सामने भीषण समस्या आर्थिक संकट की थी। मतलब जर्मनी में जो थे, जर्मनी देश में सबसे ज्यादा समस्या जो थी किसे थी? तो वो आर्थिक तंगी की थी। युद्ध में जर्मनी की काफी वित्तीय क्षति हुई, समझे, जर्मनी के जो है काफी हानि हुआ। युद्ध उपरांत अनेक कल कारखाने बंद हो गए। क्या बंद हो गए? कल कारखाने बंद हो गए और बेरोजगारी की समस्या चरम पर पहुंच गई, समझे। आर्थिक दृष्टि से खास्ता हाल जर्मनी पर वर्साई संधि द्वारा क्षतिपूर्ति की एक बहुत बड़ी राशि लाद दी गई। इस समय यहाँ किसी की दशा भी अच्छी नहीं थी। इसके औद्योगिक नगर मित्र राष्ट्रों ने छीन लिए थे और समस्त जर्मन व्यापार नष्ट हो गया था। अतः सारे जर्मनी ने अर्थव्यवस्था एवं असंतोष का वातावरण मौजूद था, जिसमें हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि का निर्णय किया गया या निर्माण किया गया। अब ध्यान दीजिए, क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी से वसूल किए जाने वाली राशि 6 अरब, कितना अरब? 10 करोड़ पाउंड निश्चित की गई। मतलब ये समझो, आप मोटा बात समझ लो तुम। देखो प्रथम विश्व लड़ाई जो हुआ, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ तो जर्मनी का हुआ। किसका हुआ नुकसान? जर्मनी का नुकसान तो हुआ ही। और उसके बाद वहाँ के जो थे राजा शासक थे, वो त्याग पद देकर के हॉलैंड भाग गया, मालूम हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे कमेटी को बनाया गया गणतंत्र से, है ना, इसको एक क्या बोलते हैं कि एक संविधान बनाया। उसके बाद भी वो नहीं बना, तो आखिर में 1919 को जो है वर्साई संधि हुई। 28 जून 1919 को संधि हुई। वो संधि में होता समझौता। संधि में क्या होता है? समझौता में क्या कहा गया कि जितना नुकसान हुआ है ना लड़ाई में, सबका हर्जाना जो है ये कौन देगा? जर्मनी देगा। जर्मनी का एक तो मारो खाया, बेइज्जतियों हुआ, और उल्टा जुर्माना कौन देगा? जर्मनी देगा जुर्माना। बात समझ में आया तुम्हें? जुर्माना कौन देगा? जर्मनी देगा, जर्मनी। और तो और वहाँ के जो बड़ा बड़ा उद्योग फैक्ट्री, जैसे हमारे यहाँ बरौनी का है ना, हमारे यहाँ है ना बरौनी का, हमारे यहाँ जो बड़ा बड़ा कल कारखाना है, जैसे पटना तरफ, हाजीपुर तरफ है, बरौनी में है ना खाद। तो उसी तरह जो बड़ा बड़ा उद्योग फैक्ट्री मिल था, और खास तौर से राइन नदी के बगल में, कौन नदी बगल में? राइन एक राज्य भी है। राइन कौन है? जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया था। राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, समझे। अब कहा कि ठीक है, राइन नदी के बगल में हम जितना फायदा उठा सके उठाएंगे, और उसके बाद जो है आपको ये हुक्म है कि 15 साल तक आपका कोयला हमारे अंदर, फिलहाल कितना, मतलब जितना कोयला निकलेगा उस सबका कोयला का डील हम करेंगे, ठीक है ना। और उसका भरपाई देना होगा आपको। एक कमेटी बना,
वर्षा की संधि में क्या बना, एक टीम बना और भरवा देना होगा। उसके बाद हाँ, राय नदी बगल में जो है कोई सैनिक को नहीं जमा कीजिएगा, अपना आपका सैनिक नहीं रहेगा, सैनिक को हटा दीजिए, जितना हमको निकालना होगा हम काम करेंगे, जितना काम करना होगा, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं है। बात है समझ में? यानी नुकसान किसका हो रहा था, जर्मनी का हो रहा था। अब उसके बाद देखो हिटलर कहानी, हिटलर कहाँ का है, जर्मनी का। हिटलर कहाँ का है? अब उसके बाद अब देखना हिटलर कैसा आदमी है, जो आज तक दुनिया उसको याद रखती है, हिटलर कैसा आदमी है। जब कोई मुसीबत आता अच्छा खराब आता है कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई निकलता ही है, या नाम हो या बदनाम हो, या नाम हो या बदनाम हो, कोई ऐसा आदमी निकलता ही है। ज्यादा अच्छा हो जाए फिर भी, या ज्यादा बुरा होना लगे या होने लगे फिर भी, समझे, कोई ऐसा नैसा माइक लाल निकलता ही है। तो उसी में से कोई हिटलर था, समझे। कोई उसको हीरो मानता है, कोई उसको विलन मानता है। कोई नहीं कहता बातें गुंडा बता, अरे कारे हिटलर है, कारे नहीं बोलता कि नहीं बोलता। हिटलर वो आदमी था तो समझो कि इजराइल में जो अभी इजराइल फिलिस्तीन का मामला चल रहा है, वो वहाँ बसा था, उसकी वजह से मजबूर होकर भाग करके, इतना हिटलर के डर से जो है ना सब एरिया छोड़ के जाकर बस गया, फिलिस्तीन में जाकर बस गया। इतना बड़ा आदमी था, इतना खौफनाक सेनापति था। आगे हिटलर के बारे में हम सब समझेंगे, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। परंतु इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना जर्मनी के लिए असंभव था। अब कितना राशि दिया जुर्माना के तौर पे? 6 अरब। उस जमाने में यानी इसे 100 साल पहले, कितना साल पहले? 100 साल पहले। हाँ, 6 अरब 10 करोड़ पाउंड, उतना बड़ा राशि। यानी अभी की तुलना करें तो बहुत हो जाएगा। इधर मित्र राष्ट्र द्वारा भुगतान के लिए हमेशा दबाव बनाया जाता था, जो व्यापारिक कदम नहीं था। और जो मित्र देश जो था, जो इसके साथ भी था, तो भी का यार है ना, तुम दे दो ना, अपना छवि ठीक कर लो ना, देकर जुर्माना को। हम लोग नहीं देते, गाँव घर में पंचायती होता, कोई बात होता नहीं, कहता दे का मामला खत्म कर लीजिए, है ना, जो होगा। एक तो मार, एक तो समझे, एक तो हारा भी है ना, बेइज्जतियों हुआ, राजो ही हुआ, तसनसो हुआ, जुर्माना लगा उसी को, जुर्माना देना भी पड़ा उसी को, समझे ना। अब आगे देखते हैं। साम्यवाद का बढ़ता संकट। 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। जब 1917 में रूस में जो क्रांति हुआ था, इसका प्रभाव कहाँ पड़ा था? जर्मनी पर। यहाँ भी साम्यवादी संगठन का निर्माण हुआ। साम्यवादियों ने वाइमर गणतंत्र को उखाड़ने और सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद लाने का प्रयास किया गया। मतलब ये सब जो थे साम्यवाद का, कहा कि वाइमर संगठन जो है उसको खत्म करना है, समझे, और उसके बाद जो है नया को लाना। अतः जर्मनी का उद्योगपति, पूंजीपति और जमींदार वर्ग काफी भयभीत हो गया, काफी डर गया कि भाई जो वाइमर है उसको हटा करके दूसरा को है ना लाएगा। इस प्रकार हिटलर ने साम्यवाद विरोधी नारा देकर समाज के धनी वर्गों की सहानुभूति भी अपने पक्ष में कर लिया। जब हिटलर को पता चला तो हिटलर कहा कि ऐसा नहीं होगा कि हमारे रहते हुए हमारा देश को कोई न कर देगा, समझे। और ये जो है इसके खिलाफ होना शुरू हो गए। अतः कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की तत्कालिक स्थिति काफी दयनीय थी, काफी हालात जो है खराब हो गई थी। चोरों और निराशा, यानी चारों ओर निराशा एवं अराजकता का वातावरण था। जर्मन जनता वैकल्पिक नेतृत्व के बारे में सोच रही थी कि उसे हिटलर जैसा तेजस्वी नेता मिला, जिसकी आवाज में जादू था और जिसके करिश्माई व्यक्ति की चुंबकीय आकर्षण तो था ही। जर्मन जनता ने उससे खुशहाली का वादा किया। जनता ने उससे क्या किया? वादा किया तथा राष्ट्र के गौरव की पुनर्स्थापना का वचन दिया। हिटलर जनता उसके शब्द जाल में फंसकर अपना भविष्य अपने हाथों में सौंप दिया। मतलब जितने लोग थे कि नहीं यही लड़का है, यही आदमी है जो हमको हर चीज से कामयाब मुक्ति दिला सकता है। जैसे फिल्म देखते हैं ना हम सब, ना कहता एक दिन आएगा, वो आएगा एक दिन, देखना होता कि नहीं होता। तो लोगों को लगने लगा कि नहीं हिटलर एक अच्छा नेता है। क्या नेता है? ये हमारे निराशा से आशा कर देंगे, बात समझे, और है ना हमारी उम्मीदों पे ये खड़े उतरेंगे। और इसने कह भी दिया कि तुम लाना चाहते हो साम्यवाद को। समय कहा कि तुमसे एग्जाम पूछा जाएगा कि साम्यवादी विरोधी नारा किसने दिया था? कहना हिटलर ने। किसने दिया था? हिटलर ने। हाँ, साम्यवादी विरोधी नारा किसने दिया था? हिटलर ने। इस प्रकार हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। अब हम हिटलर के बारे में समझेंगे। हिटलर एवं उसके कार्य। हिटलर और उसके कार्य। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को कहाँ हुआ था? 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ था। बिल्कुल साधारण, जिस तरह हम सब है ना साधारण, उस तरह हुआ था। यहाँ है ऑस्ट्रिया, ये जर्मनी है
ये ऑस्ट्रिया है। यहाँ की बात हो रही है, बगले में है उसके, जर्मनी के नीचे ही ऑस्ट्रिया है, समझे। नक्शा में देखिएगा, रंगीन नक्शा वाला में पीला में भी नजर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बगल में फ्रांस है, पश्चिम में फ्रांस है, और दक्षिण नीचे जो है, दक्षिण पूर्व में जो ऑस्ट्रिया है, स्लोवेनिया है, ठीक है। ये जो है 20 अप्रैल को पैदा हुए 1889 को। देश का नाम था, क्या था? ऑस्ट्रिया। क्या नाम था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के शहर जो था ब्राउना। क्या नाम शहर था? ब्राउना। बिल्कुल साधारण परिवार में था, ये नहीं कि अमीर आदमी था। उसका लालन पालन सही तरह से नहीं हो सका, मतलब बचपना सही से उसका नहीं गुजरा। बचपन में वह चित्रकार बनना चाहता था, फोटो बनाने वाला। क्या कहा? बिल्कुल, बच्चा से उसका ख्वाहिश क्या था? चित्रकार बनने का। परंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। क्या नहीं हो सकी? अंततः उसने सेना में नौकरी कर ली। किसमें नौकरी कर ली? सेना, मतलब सैनिक में, ठीक है, फौजी में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक रहा। उसमें वह जर्मनी की तरफ से लड़ा। किस तरफ लड़ा? जर्मनी की तरफ। जैसे नेपाल के लोग हमारे इधर भी लड़ते हैं, गुरखा बन करके, समझे। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेटर वहाँ कहीं और देश में खेल सकते, कोई क्रिकेटर यहाँ भी खेल सकते, खेलने का होता है, उस तरह लड़ने का प्रावधान होता है, समझे। तो ये जो था, तो ऑस्ट्रिया का पैदा कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया का, लेकिन कहलाया कहाँ का? जर्मनी का। कहाँ कहलाया? क्योंकि जर्मनी सेना में भर्ती लिया ना, जो जिसके लिए काम करता है उसी के लिए सोचता भी है, ठीक है। और युद्ध में अद्भुत पूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। मतलब लड़ाई इस तरह किया कि हर को कहा कि नहीं, ये लोहा है, लोहा, आयरन क्रॉस। क्या है? परंतु जर्मनी द्वारा विराम संधि पर हस्ताक्षर करने से उसे भारी निराशा हुई। जर्मनी जो ने विराम संधि ले लिया था, विराम संधि ले लिया था ना जर्मनी, जो राजा भाग गया था, उसके बाद विराम संधि हो गया ना, जो नया बना था। तो इसको निराशा हुआ कि ओह, लड़ाई और होना चाहिए, लड़ाई और अच्छा होना चाहिए। युद्ध के बाद वह जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। युद्ध खत्म, युद्ध के बाद कौन सी बना? जर्मन वर्कर्स पार्टी। कौन पार्टी था? जर्मन वर्कर्स पार्टी का क्या बना? सदस्य बना। 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। और जब 1920 जो आया, कुछ दिन बाद जब युद्ध में भाग लिया, उसके बाद क्या किया कि पार्टी को जो है, पार्टी का नाम बदला गया, समझे। अब बदलाने के बाद जो है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया, ठीक है। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूहर नेता बन गया। फ्यूहर नेता बन गया। हिटलर ने अपने चारों तरफ रुडोल्फ और गोबल्स जैसे हंगामा करने वाले को इकट्ठा किया। जो रुडोल्फ हो और गोबल्स हो, हंगामा करने वाले आदमी का किया, इकट्ठा किया। जिसकी नीति क्या थी? अफवाह को इतना फैला दो तो सत्य प्रतीत होने लगे। हिटलर देखा कि बदमाश लोग कौन एरिया में, उसको पहले लाओ, पार्टी में क्या करो, भर्ती करो पहले, ठीक है। और उसका एक नीति था, नीति में ना तरीका, कि क्या कहा कि अफवाह को, यानी झूठ को इतना फैला दो, झूठ को इतना फैला दो कि लगे कि सच लगने लगे। बात है समझ में? आज नेता लोग या अक्सर लोग ऐसे करते हैं, हमारे समाज में भी लोग इतना झूठा बात देखना है, बहुत तेजी से फैल जाएगा। अरे अल्लाह फलना फलना, नहीं, असल में कुछ सच से होता है, बहुत कोसों दूर रहता है वो। ये हिटलर का पॉलिसी है कि झूठ को इतना फैला दो, क्या लगने लगे? सच लगने लगे कि हाँ, जो कह रहा है सही कह रहा है। वो तो साबित होने के बाद ना समझ में आता कि सही है या गलत है। हिटलर इस टाइप में आदमी था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह संधि के तहत जर्मन प्रदेश रूस पर फ्रांस का कब्जा हो गया। रूस पर किसका कब्जा हो गया? फ्रांस का। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसने तो जो रूस जो देश था, रूस देश है, इसका कब्जा किसका हो गया? फ्रांस का कब्जा हो गया, है ना। रूस पर फ्रांस का क्या हो गया? कब्जा हो गया। जर्मन प्रदेश जो था रूर, कौन था? रूर औद्योगिक रूप से काफी संपन्न था। जर्मन का जो एक प्रदेश है, उसका नाम था रूर। पूछेगा कि रूर प्रदेश किसके लिए मशहूर है? तो औद्योगिक प्रदेश के लिए, समझे। जर्मन जो था रूर प्रदेश, रूर राज्य जो था, एक यानी एरिया जो था, वो उद्योग के लिए, बिजनेस के लिए बहुत मशहूर था। अतः जर्मन वासियों ने फ्रांसीसी आधिपत्य का विरोध किया। हिटलर मौके की तलाश में था एवं उसने जानाक्रोश का लाभ उठाकर लुडेनडॉर्फ यानी लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर, जिसका नाम था लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर 1923 ईस्वी में
वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जर्मन चाहता था कहीं पे कोई मामला फंसे जो हम बीच में बोले, बोले। अब बस कोई एगो पार्टी को मजबूत पार्टी को पकड़ेंगे और साथ हम हाथ साथ देना शुरू करेंगे, बाद में तो अपना फायदा उठावे करेंगे हम, समझे। ये पहले दिमाग का अंदर उठा लिया था कि हमें बेइज्जती बहुत हुआ हमारे देश का, हमारे देश ने जिस सैनिक के साथ हमें यानी जिस अपना देश मतलब ये हुआ कि जिसके हम नमक खा रहे हैं उसका, ठीक है। विद्रोह असफल हुआ, गौर सुनो, है ना। विद्रोह क्या हुआ, असफल हुआ एवं हिटलर को बंदी बना लिया गया। हिटलर का बना लिया गया बंदी। वो जो विद्रोह किया, लेकिन विद्रोह कामयाब तो हुआ नहीं, लेकिन हिटलर को पकड़ लिया। हिटलर क्या कर दिया इसको, जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मैन कैम्प की रचना की। जेल में चला गया। तो यार ये एग्जाम में आता है, हमारे लोग हम सब जो है एग्जाम दिया, अभी हम सब एग्जाम दिए, स्टेट का एग्जाम दिए थे अगले साल, तो इसमें आया था मैन कैम्प की रचना किसने की था, हम लोग टिक मारे थे, एडोल्फ हिटलर ने की थी, नंबर मिल गया, समझे। तो मैन कैम्प की रचना किसने किया था, तो हिटलर ने किया था। कहाँ किया था, तो जेल में रह करके हिटलर। तो पूछेगा कि मैन कैम्प कैसी किताब है, कहना हिटलर की आत्मकथा।